ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए। त्रिपुरा के 4 विधानसभा सीटों पर बीते 23 जून को हुए मतदान के परिणाम भी घोषित हो गए हैं। 4 सीटों में से 3 पर भाजपा ने जीत हासिल की है, वहीं 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली, जबकि टीएमसी इन चारों सीटों पर चौथे नंबर पर रही है। त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह की कुर्सी सुरक्षित है। बरदोली सीट से चुनाव जीता है। 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। त्रिपुरा की टाउन बारडोली सीट से भाजपा प्रत्याशी व सीएम माणिक शाह ने जीत दर्ज की। उन्होंने 6104 वोटों से जीत दर्ज की है। माणिक शाह को 17181 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार आशीष कुमार शाह को 11077 वोट मिले। वहीं टीएमसी के उम्मीदवार को 986 वोट मिले हैं। सूरमा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। भाजपा के उम्मीदवार स्वप्ना दास को 16,677 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को 8,415 वोट मिले, जबकि टीएमसी के उम्मीदवार 1,341 वोट पर सिमट गए। जब राजनगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार मलिना देवनाथ ने सीपीआई मार्क्स के उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की। मलिना देवनाथ को 18,769 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को 1,040 वोट मिले हैं, जबकि सीपीआई एम तो 14,197 वोट मिले। टीएमसी को 1,080 वोट मिले हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना से ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। राज्यपाल कोश्यारी को बीते दिनों संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि इस समय महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। ऐसे में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस तरह से शिवसेना में 2 फड़ हुए हैं, उस वजह से राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। वहीं अगर शिवसेना के बागियों की बीजेपी सरकार बनाने का प्रयास करती है तो राज्यपाल की भूमिका अहम होगी, क्योंकि सरकार बनाने या भंग करने का दावा राज्यपाल के पास किया जाता है। बता दें कि राज्य में हर दिन बदलते राजनीतिक हालात के बीच पार्टियों की बैठकों का दौर जारी है। इस बीच असम के गुवाहाटी में डेरा डाले शिवसेना के बागी विधायकों के साथ आज दोपहर 12 बजे एकनाथ शिंदे फिर से बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बागियों द्वारा आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बीते दिन भी एक ऐसी ही बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसैनिक लगातार बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, जिसके चलते बागियों ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की थी। इस मामले को लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बताया गया है कि शिंदे गुट के 16 विधायकों के घरों पर केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार ने ये फैसला शिंदे गुट की अपील के बाद लिया है। शनिवार 25 जून को एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद अब उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आज शाम तक सभी विधायकों के घर पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी जाएगी। इन विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार से पहले एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र सरकार से भी अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांगी थी। हालांकि इसके जवाब में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि विधायकों की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई है। साथ ही जिन विधायकों के घरों पर तोड़फोड़ की गई, वहां पर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। इसी बीच निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने बागी विधायकों के परिवार को सुरक्षा देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हालांकि अब हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बागी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति दिन ब दिन उछलती जा रही है। शिवसेना के विधायकों के बागी तेवर के बीच पार्टी में 2 खेमे में बट गई है।
इस सबके बीच अब सरकार बचाने से इतर असली और नकली शिवसेना को लेकर विवाद हो रहा है। वहीं शिवसेना सांसद और ठाकरे परिवार के बेहद करीबी संजय राउत ने इस सब को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। हाँ, बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं बसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। किस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2.5 साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब। हाँ, सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या? सब कुछ होगा। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपना बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है, अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त भी नहीं बनाया था। 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने। और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, मराठी मानुष की शिवसेना खत्म। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।